नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है मैं यूपीएसआई का 22 दिसंबर 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के डिस्कस करने चल रहा हूँ आपके साथ। जो भी बच्चा पेन और पेपर नहीं लिया लेकर के बैठ जाए, सारे लोगों को आंसर देना है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। बच्चों, आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस आपके पीछे भागेगा, बट वर्क करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 22 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न शब्दों के अक्षरों का उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि इसमें जो ये वर्ड दिया गया है, ये इसका प्रयोग करके इसमें कौन सा इन चारों ऑप्शंस में नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, तो लिखा हुआ COMMAND। तो देखिए इसमें C भी मिला, डबल M भी मिला, और आपका A भी मिला, N भी मिला और D भी मिला। तो ये बन सकता है। यहाँ कह रहा नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेकंड वाले में देखिए इसमें लिखा हुआ U, ACCOUNT। जो U है, U आपको इसमें कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, U कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें जो ये U शब्द, U लेटर है, ये इसमें कहीं नहीं यूज किया गया है। इसलिए आंसर क्या होगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारे बच्चे आंसर करें। एकदम इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए आइए बनाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 5 मीटर पूर्व में चला। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो इट इज योर इस डायरेक्शन। ये आपका पूर्व दिशा है और ये आपका पश्चिम दिशा है, वेस्ट। ये आपका नॉर्थ है, उत्तर, और ये आपका साउथ है, दक्षिण। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस। 4 उपदिशाएं हैं। ये उपदिशा हैं, उत्तर पूर्व उपदिशा है, दक्षिण पूर्व उपदिशा है, और दक्षिण पश्चिम उपदिशा है, और आपका उत्तर पश्चिम उपदिशा है। तो ये 4 उपदिशाएं हैं और 4 मेन दिशाएं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है मैं 5 मीटर पूर्व में चला। तो अब आपको पता है कि पूर्व आपका इधर होता है, तो ये 5 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। फिर कह रहा है और फिर बाएं मुड़ा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो इसमें लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट होता है वो सेम अपने दाएं बाएं होता है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप भी इसी डायरेक्शन में जाओ। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, इसका भी लेफ्ट इधर होगा, यानी कि यू मुड़ जाएगा। या ऐसे कह सकते हो आप कि अगर इस डायरेक्शन में चलता है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सारे बच्चे बताएं जल्दी से। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो क्या मिलता है आपको? लेफ्ट। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है यू, तो क्या मिलता है? राइट। जहां लेफ्ट मुड़ने की बात की गई है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो यू इस डायरेक्शन में मुड़ गया। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो ये भी 5 मीटर चलता है। वहां से मैं उत्तर दिशा की तरफ 3 मीटर चला। तो उत्तर दिशा ऊपर होता है, यहाँ है, यहाँ से उत्तर में चला तो उत्तर इधर होगा, 3 मीटर और चला, यहाँ पहुंच चुका है। चलो फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। लगातार 2 बार बाएं मुड़ेगा, एक बार इसका बायां इधर होगा, दूसरी बार इधर होगा, बट डिस्टेंस देख लेगा कितना है। लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, हर बार 3 मीटर चला, तो ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। लगातार यहाँ से 2 बार बाएं मुड़ा और 3-3 मीटर चला। फिर कह रहा शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में हूँ। बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और इस पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है कि अब मैं कहाँ पर हूँ।
तो ये 5 किलोमीटर से ये 3 किलोमीटर से, तो इसका मतलब कि ये यूं बनेगा। तो ये आपका इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इसके जो बीच की दिशा है, ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, ये पूरा सब डायरेक्शन कवर करेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कह रहा गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो इनमें सबसे भिन्न कौन है? अगर मैं बात करूं गूगल की, तो प्यारे बच्चों गूगल आपका सर्च इंजन होता है, बाकी ये सभी तो साइट्स हैं। तो गूगल आपका अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे आंसर करोगे इसका, सारे बच्चे आंसर करें। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें फास्ट। आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। गुड, चलिए ये लिखा हुआ है अमित ने कार में 15 किमी की यात्रा की। तो बच्चों देखिए इसमें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया गया कि किस दिशा में जाना स्टार्ट किया, बस इतना दिया हुआ है अमित ने कार में 15 किमी की यात्रा की, फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किमी चला, फिर यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा, फिर, यानी कि कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं है किधर जाएगा, कहीं भी किसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। अमित ने कार में 15 किमी की यात्रा की, तो मैं इसको पूर्व दिशा में लेके जाता हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है कि जब दिशाएं ना दी गई हो हमेशा पूर्व में ही लेके जाओगे, आप किसी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो 15 किमी की यात्रा की, फिर वो बाएं मुड़ा, तो जो व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है इसका लेफ्ट इधर होगा, बाएं मुड़ गया और 5 किमी चला, तो ये 5 किलोमीटर हो गया की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा और 15 किमी चला, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 15, ये अगर 15 तो ये भी 15, ये दोनों हो गए इक्वल 15। यदि वे अभी पूर्व के सामने हैं, तो सपोज ये पूर्व के सामने है, ये आपका क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये इस डायरेक्शन हो गया। कह रहा है पूर्व के सामने है, तो शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूर होंगे, यानी कितनी दूर होगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये है, ये भी 15, ये भी 15, ये 5, ये भी 5 होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, जब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो ये कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है बट ये गलत है। देखिए इसमें कह रहा मैं अपने कारण से 8 किमी दक्षिण में चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 15 किमी की यात्रा की। यहाँ पर इसमें कुछ और दिया था, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। यहाँ 3 ऐसा कुछ करके बाएं लेकर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में एक वर्ड दिया है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी रूप में आप इसको कैसे? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें किया क्या है? कह रहा है CORRUPT। अगर यहाँ लिखा जाए तो ये सी लिखा है, ये लिखा क्या है? D +1 कर दिया है। फिर यहाँ पर O लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा? P +1 कर दिया है। फिर यहाँ लिखा है P यहाँ Q +1 कर दिया है। फिर यहाँ T यहाँ +1 कर दिया है। इतनी बात तो सबको समझ आई होगी। चलिए देखिए, फिर यहाँ देखिए R लिखा है, R से क्या लिखा गया यहाँ पर? W, यानी कि 18 होता है। यहाँ पर देखिए 18 है, फिर यहाँ पर लिखा गया क्या? W। यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, पीछे से बना है इसका। ये
18 है, अगर इसमें आप 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 20। फिर ये 18 है, 2 जोड़ देते हैं हो जाएगा 20। फिर ये 21 है, 2 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 23। कहने का मतलब ये हो रहा है कि स्टार्टिंग में पहले 2 बार 1 जोड़ा गया, लास्ट में 2 में 1 जोड़ा गया, फिर जो बीच के 3 है उसमें 2 जोड़ा गया। आइए देखते हैं कैसे। ये लिखा हुआ है, जैसे एक वर्ड है आपका SOCIE, तो सबसे पहले आप इसमें कितना बढ़ाओगे 1 बढ़ाओगे, S में 1 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा T हो जाएगा, क्या हो जाएगा T हो जाएगा। फिर O में बढ़ाओगे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अब लास्ट वाले में बढ़ाइए एक एक, ये Y है Z हो जाएगा, T है तो आपका कितना हो जाएगा U हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो पहले था इसमें 2 बढ़ा करके लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें 2 बढ़ा करके यहाँ लिखो यार, C यानी 3 to कितना 5 E और 9 to 11 K, फिर ये 5 में कितना बढ़ा तो 7 G। देखिए कहीं मिल रहा है आपका ऐसा ऑप्शन TPZ GKE ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। KZPT। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग के 2 लेटर्स में +1 किया गया है, लास्ट के 2 लेटर्स में +1 किया गया है, फिर इनमें +2 करके ऑर्डर चेंज किया है, इधर लिखा है और इनको इधर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे लोग कमेंट करें। गुड, चलिए देखिए ये लिखा हुआ है 4 8 17 33 58 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो आप बताओगे 4 है। फिर इसके बीच के डिफरेंस की बात करेंगे तो बताओगे 9 है। फिर इसके बीच के डिफरेंस की बात करेंगे तो बताओगे 16 है। इसके बीच के डिफरेंस की बात करेंगे तो बताओगे कितना 25 है। इसके बीच के डिफरेंस की बात करो तो कैसे जानेंगे डिफरेंस कैसे आ रहा है, अंतर, इसके बीच का जो अंतर है वो कैसे आ रहा है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे किसका स्क्वायर है 6 का होगा, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 कितना 36। तो ये जो अंतर था ये इसी में जोड़ा गया, 4 4 8 फिर 9 8 17 फिर ये तो ऐसे 58 में स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 5 3 8 94। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सारे बच्चे आंसर करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्यारा सा सिंपल सा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें। कंटिन्यू आप लोग लगे रहे, मैं आपके लिए यूपीएसआई का पूरा तैयारी करवा दूंगा रीजनिंग सेक्शन की, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन करके आओगे। चलिए देखिए ये कह रहा है CX क्वेश्चन मार्क UI और R, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो बच्चों देखिए ये लिखा हुआ IR अपोजिट है, इंडियन रेलवे अपोजिट है, फिर ये CX 6 ये भी अपोजिट है, तो ये भी अपोजिट कर दीजिए आप। U के अपोजिट क्या होगा F होगा, फुल होगा, F के अपोजिट क्या होता है U। तो यहाँ देखिए मिल गया आपको U के अपोजिट F, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्वेश्चन को कभी आप ये मत कहिए कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ये सिंपल है और आसानी से करिए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन को टफ ऑफ नहीं होता, जो नहीं पढ़ा उसके लिए टफ होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके लिए आसान है,
देखिएगा जैसे जैसे आप जितने ज्यादा सेट करते जाओगे सारे क्वेश्चन इजीली करते चले जाओगे। आंसर करिए क्विक सारे बच्चे, क्विक सभी लोग आंसर करें। चलिए देखा जाए, ये लिखा हुआ 26, ठीक है। 26 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 3 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है क्या, थ्री का क्यूब हो सकता है, ठीक है। और -1 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाए कितना 27 और -1 कितना 26, ये लिखा हुआ है पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप की बात करूं, लिखा हुआ 60, तो 60 जो है वो आपका 4 का क्यूब कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर। ये कितना 4 चौके 16 चौके 64 हो गया और माइनस कितना 2 4 बचा कितना 60। फिर अगर तीसरे स्टेप की बात करूंगा 116 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 5 का स्क्वायर कर दूंगा, सॉरी क्यूब कर दूंगा, तो 5 5 25 25 125 हो जाएगा और इसमें से माइनस कर दूंगा 3 का स्क्वायर, 3 3 9, कितना बचेगा 116 बचेगा। फिर आगे कितना लिखा हुआ है, अच्छा ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। ये आगे लिखा हुआ 318, ठीक है। तो 318 की बात करूं तो 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब कर दीजिए 216 हो गया और फिर माइनस इसमें से कितना कर दीजिए, यहाँ 3 के थे यहाँ 4 यहाँ पे इसमें ये पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में असंगत क्या है, ठीक है। तो अगर अगले स्टेप की मैं बात करूंगा तो 6 6 36 का कितना 216 और माइनस कितना 4 का क्यूब कर देंगे 4 चौक 16 4 चौक 16 बचा कितना 200। तो ये आपका होना चाहिए था कितना 200, कितना होना चाहिए था 200। यानी ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी, यानी जहां 318 लिखा हुआ है होना कितना चाहिए 200 होना चाहिए। क्लियर। इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं बताना है, बताना है कौन सा पार्ट गलत है, रॉन्ग स्टेप बताना है, यानी कि असंगत बताना है। असंगत मींस कौन सा इस सीरीज से बाहर है, फॉलो नहीं कर रहा है इसको। तो देखिए जो रूल्स यहाँ लगा, जो यहाँ लगा, जो यहाँ लगा, वो यहाँ नहीं लगा, इसका मतलब यही सबसे अलग है। तो यहाँ होना क्या चाहिए 200। कैसे होना चाहिए वो ये रूल्स है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मैं पर डे 10 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं बनेगा, बस आप लोग गाना गाते हुए खेलते घूमते 10 क्वेश्चन देख लीजिए पर डे, एक कंटिन्यूटी बना लीजिए। बस हमको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और देखिए आप एकदम स्मूथली यूपीएसआई के रीजनिंग को क्लिक करके चले जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बस कंटिन्यूटी बना लीजिए, हमको पर डे देखना है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एम्बिशन, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को यूं लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि कोडिंग जो किया है वो लेटर टू लेटर कोडिंग किया है, अक्षर का अक्षर में परिवर्तन किया है, बट कैसे किया है उसको समझना। तो यहाँ देखिए हमको लगता है कि यही सारे लेटर्स लिखे गए हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ के सारे लेटर्स यहाँ लिखे हैं, कोई नया लेटर्स नहीं आया। इसका मतलब इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। स्थान परिवर्तन में कौन सा केस चल रहा है इसमें केस ये है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सेट करना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना। यहाँ जो भी लेटर्स थे, जैसे देखिए ये पहले स्थान पर आता है, ये 13वें स्थान पर, ये दूसरे, ये 9वें, ये 20वें, यहाँ पर सबको क्रम से लगा दिया।
ये पहला, ये दूसरा, फिर ये 9वां, फिर 13वां, फिर 14वां, 15वां, 20वां, जो जिस क्रम में आ रहा है अल्फाबेटिकल वैसे ही लिखा गया है, तो इसको आप उसी क्रम में लिख दो। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में इसमें से क्या मिलेगा, तो ए मिलेगा, ठीक है। और सबसे बाद में क्या मिलेगा इसमें से, सबसे बाद में मिलेगा आपको आर मिलेगा। देखिए ए और आर इस ऑप्शन में है, ए आर यहाँ भी है, ए आर यहाँ भी है, ए आर यहाँ। अब तो ऑप्शन बनाने वाला भी चला हो गया है। तो आइए फिर नेक्स्ट। हाँ, तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है सी, ए के बाद सी कर दीजिए, सर इसमें भी क्या नहीं, तो ए हो गया, ए के बाद सी, सी के बाद आप क्या करेंगे, फिर इसमें आई कर देंगे, आई कर देंगे। अब मिला लीजिए ऑप्शन ए सी आई, ए सी आई, ए सी आई अभी भी मिल रहा है। अब देखो ए सी आई के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, फिर एल के बाद क्या आना चाहिए आपका, अच्छा डुअल आई है क्या, एक दो, तो डुअल आई, ए सी डुअल आई एल, ए सी आई एल, ये गलत हो गया, इसमें भी आ गया, ये गलत हो गया, ये ऑलरेडी गलत था, बचा कौन सा, फर्स्ट। अगर ऑप्शन से करें थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर लिखने के लिए तो अल्फाबेटिकल आप लिखते रहो, ए सी डबल आई, फिर लिखो इसे पूरा बनाओ। अब इसमें देखिए एल था, एल के बाद क्या आएगा, इसमें एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, फिर एम के बाद आएगा एम आएगा, फिर आर लिखा बन गया, ए सी आई आई एल एम एन आर। लेकिन अगर ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा आसान है, पहले देखा करिए फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट से अगर 3-4 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर कुछ और आगे बढ़िए। तो इसमें देखिए आई से क्लियर हुआ, जब चौथे पे पहुंचे तब यहाँ देखिए डबल आई था, यहाँ पर ये ऑलरेडी गलत था, यहाँ एक ही आई था। चलिए फिर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये था। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साइड शेयर कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आपसे कल।